जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुस्तकीम हुसैन सोफ़ी, a 7th graded student from Mentors Model Institute. I am very excited to share my topic to you. And without wasting your precious time, let's move on our topic that is on cellular respiration. Before going to the topic, we should discuss about what is respiration. जो भी हम काम सुबह से शाम तक करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? द रीज़न इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग सेल्स टेक्स प्लेस एट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हमारे लिविंग सेल्स में होता है एट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी रेस्पिरेशन के दो स्टेज है, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इट इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस इन व्हिच लिविंग सेल्स कंबाइन ग्लूकोज आइदर इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर एक वर्ड है कैटाबॉलिक प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एक है एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा है कैटाबॉलिक प्रोसेस। अगर हम एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें होता है मेकअप ऑफ फूड, और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में मेकअप ऑफ फूड होता है, और ये रेस्पिरेशन है इसमें ब्रेकडाउन, सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और फिर इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस वेयर लिविंग सेल्स कंबाइन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिजल्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर हम इस एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ये भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वेयर लिविंग सेल्स कंबाइन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसमें हमारे सेल जो है ना वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या कंबाइन करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसकी एक रिएक्शन है C6H12O6 plus 6O2 gives 6 times carbon dioxide plus 6 times this water plus energy। इसमें 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और इट इज ऑलवेज यूजफुल, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये इट इज ऑलवेज यूजफुल। व्हाई? बिकॉज इट ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट मोस्टली ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर इसी एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैकेनिज्म मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इसका पहला वाला हुआ है ग्लाइकोलिसिस। अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। जो एक ग्लूकोज है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड। इसी 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पायरुवेट, और ये टेक प्लेस करता है इन साइटोप्लाज्म इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर एक सवाल उठता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल वेयर मेनी सेल टेक्स प्लेस। और अब दूसरा वाला है क्रेब्स साइकिल, इसका और एक नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर हम जिस क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे तो इसमें होता है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये वो कंपोनेंट ऑफ द सेल है। इसका और एक नाम है पावर हाउस ऑफ सेल। और जो इसका मतलब चार्ट है इसका मैकेनिज्म ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन का वो ये है।
और ये इसमें क्रेब्स साइकिल में ये टेक प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोड्यूस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जो इस एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, इसका जो चार्ट है वो ये है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इस ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू पायरुवेट। जो ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड में जाता है। और फिर ये टेक प्लेस करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म, जबकि क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इस क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब दूसरा टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन in which incomplete breakdown of glucose take place। जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। और इसमें it may be harmful and small amount of energy is released in anaerobic respiration. In aerobic respiration, large amount of energy released, while as in anaerobic respiration, small amount of energy is released. And this aerobic respiration takes place in cytoplasm and mitochondria of the cell, while as anaerobic respiration takes place in cytoplasm of the cell. Thanks. Have a nice day.